और से बात कर। हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ, हम आजाद कश्मीर से हूँ मैं, लेकिन अच्छा अच्छा। यूके में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, आप उधर से उधर बोलो, चले गए आप होंगे जो ना। अच्छा बोलते हो। आप बस सारी अच्छा। जिंदगी यहाँ ही गुजरी है। चले रोजी कोई के नहीं, मारे अल्लाह आ मियां। गए हैं। चलो, जहाँ पे अल्लाह मियां ने आपकी रोजी रोटी लिखी होती है, फिर बंदे ने वहीं पे जाना है। जहाँ भी बस रहे बंदा खुश रहे। लेकिन सही हमारी तो बात है। खुशी अब जनाज में ही है। बस तो अच्छा, मैं अब कहीं भी सिद्दनाथ, जाती हूँ ना, कहीं कहीं जाती हूँ सिद्दनाथ ना। के जरिए तो हम सब मिले हैं। हाँ जी। अच्छा, जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल नहीं ना देखती। तो जी फिर मुझे ये होता है कि कोई उनकी कोई न्यूज ना आ जाए। फिर मैं जी, सबको छोड़ के ना, अपनी फैमिली या किसी के पास भी बैठी हूँ ना, तो मैं जल्दी जल्दी अपना मोबाइल खोलती हूँ। ये हाल एक मेरा दफा भी जब है। मैं अपने एक दफा मैं अपने ससुराल गई ना, तो मैंने मोबाइल नहीं यूज देखा। मैंने कहा कोई न्यूज तो उनकी आ नहीं रही, तो मैंने ना हाँ सारा दिन खोला ही नहीं। तो मैं गाड़ी में जब बैठी, हम वापस आ रहे, तो मैं गाड़ी में बैठी, तो तब वो एक होटल नहीं था जहां पे उनका पिछला हिस्सा दिखाया था, सिद्धार्थ और शनाज का। किसी ने अच्छा उतारी थी तस्वीर उनकी। अच्छा। तो हाँ मुझे इतनी खुशी हुई। मैं कहा शुक्र है कुछ तो नजर आया। चलो, आज मैंने फोन सारा दिन नहीं खोला, देखा हाँ नहीं, कुछ तो उनकी चीज आई। तो बड़ा उनको देख के मजा आया। हाँ, इस वो ऐसे ही मेरा हाल भी है। मैं तो दिन रात अपने बच्चों की याद भी नहीं। मुझे तो मुझे तो ये देख के अच्छा लग रहा है, जी। दो आंटी आपस में सिडनाज की बातें कर रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे लाइव में अच्छा, पता है कि जब मैं उनका कोई चीज देख रही होती ना, मेरे बच्चे मुझे कोई काम कहेंगे ना, या मुझे कुछ चीज में डिस्टर्ब करेंगे, मैं आपका लाइव पता है कैसे है, जब आपका लाइव बाज का तो वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आती है ना, तो जी जब मैं खाना या नाश्ता बना रही होती हूँ, इनके पापा चले जाते हैं ना, तो फिर मैं आपको ना सुनती हूँ। तो ना मेरे बच्चे अगर कोई चीज कह देंगे ना, तो मैंने पहले उसको बंद करना है कि कोई बात ना मेरी रह जाए, फिर मैं इसकी बात सुनती हूँ। मुझे जो गुस्सा आता है, मैंने कहती जब मैं उनकी बात सुन रही हूँ ना, तो बीच में मत बोला को। हाँ तो फिर मैं ना इन वो आपका बंद करके ना, फिर मैं दोबारा करती हूँ, फिर मैं दोबारा उसको पीछे करके ना फिर सुनती हूँ कि आपने क्या हम्म, कहा, मुझे समझ ही नहीं आई। तो फिर वो मैं ना सुनती हूँ। अब भी मैं जब लेटती हूँ ना, तो मैं आपका वो सुन के ना, तो 2 ढाई 3 तो मुझे बज जाते हैं, फिर मैं सोती हूँ। आप हम्म। मेरा ख्याल कितने बजे तक करते हैं लाइव? 4 घंटे मैं इनका सुबह के होगा। कभी कभी सुबह के छह चार घंटे बजे तक कभी कभी चार। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं पका तो नहीं रही आपको कि अगर किसी नहीं, और को लेना है तो? बहुत अच्छा बोल रहे अरे हो। क्या बोल रही हैं आप ये, मेरे अच्छा लाइव की ऑडियंस आपको बहुत पसंद मैं तो कर रही है, कब से प्लीज आपको सुन कंटिन्यू। रही हूँ। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हाँ आ, आप कितने साल की हैं, आपका नाम? मैं हाँ जी, मैं 45 की हूँ। मुझसे छोटी हो बहुत के। मेरी फिफ्टी मैं टू की 40। पैदाश है ना। नाम तो अच्छा, बताइए। मेरा नाम है शगुफ्ता है, वैसे मुझे लाडो लाडो सारे कहते नाइस लाडू। नेम। हैं। मुझे रियल नाम, मेरा नाम कोई लेता ही नहीं है। बचपन का जो नाम है ना, वो ही हम्म। सारे लेते हैं। मैंने भी ये आईडी मेरी लाडो असलम के नाम से है, असलम आ, मेरे मियाँ का नाम है। अच्छा, निक हाँ नेम जी। अपना, आपका निक हाँ, नेम लाडो। है लाडो। हाँ जी। अच्छा नेम। हाँ जी। हाँ जी। वही ना, मैं बस सारा दिन उनके देखती रहती हूँ। मैं जब इंस्टाग्राम में कोई उनका चीज नहीं ना आती, पिछली कोई भी उनकी बीपी 14 की 13 की, जी तो फिर मैं गूगल्स पे उनका ना खुद ही कुछ ना कुछ निकाल लेती हूँ, या यूट्यूब पे। बस मैं सारी जो न्यूज होती है ना, मैं वो भी इनकी होती है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। पहले मैं ना ड्रामे पाकिस्तानी देखती थी, वो भी नहीं देखती। हाँ, मैं मैच जरूर देखती हूँ, क्रिकेट में। अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, बस सिद्धनाज का ही मैं देखती रहती हूँ सारा दिन। अच्छा, सुबह शहनाज ये के जो यकीन ना करें। पंजाबी गाने में वो देखती हूँ, वीडियो पंजाबी। हाँ मुझे जी, बहुत मैं अच्छी भी लगती मैं है भी शहनाज के लिए। वैसे मुझे गाने की शौक इतनी नहीं है, लेकिन शहनाज को देखने के लिए उसका इंटरव्यू जो जो उसने जब ना फर्स्ट टाइम कनेडा गई थी, उसका इंटरव्यू हाँ उसने दिया था हाँ। पंजाबी में। पंजाबी बहुत अच्छी अच्छा। बोलती है ना। हाँ, मैं भी पंजाबी बोलती हूँ। हाँ हम पंजाबी हैं।
हाँ मेरी अब जुबान वो जो है ना पठवारी तो ज्यादा अरबी हम बोलते हैं तो पठवारी। हाँ जी हाँ जी। एक शहनाज ने एक दफा अपने वो बिग बॉस में बताया था कि हमारा वो जो जुबान है ना वो पाकिस्तानी लैंग्वेज की साथ हाँ मिलती है। साथ हाँ लोर की जुबान हम्म, लोर लोरिये। हाँ हाँ जी हाँ जी। क्या गाइस हाल हम है भी पंजाब। पाकिस्तान गाइस का, क्या हाल है? कोरोना कोई गया क्या अभी है? पता नहीं, मुझे तो कुछ किसी का होश ही नहीं है ना, मुझे किसी का कोरोना गाइस का पता है ना। हाँ अगर गाइस अगर आपको लाडो जी हाँ की बातें बहुत अच्छी लगी तो प्लीज उनके लिए हर्ट्स भेजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा बोला इन्होंने, लाडो जी के लिए हर्ट्स भेजिए। हाँ मैं भी ये बोलना चाहती थी या लास्ट नाइट जो मैं आई थी ना अमन, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी शुक्रिया बोलती हूँ, और जो लड़कियां मेरे साथ यस्टरडे जुड़ी थी उनको भी मैं शुक्रिया बोलती हूँ। अगर मेरे लफ्ज़ों में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना कि मेरी जुबान ये नहीं है। गॉड ब्लेस नहीं यू नहीं। ऑल। आप जितने भी सुनने अब वाले हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे, और कोरोना बहुत आमीन ज्यादा आमीन। फैला हुआ है, और कोरोना से बचो और मास्क ला कर बाहर जाना। यूके में तो बहुत बुरा हाल है, अल्लाह को 1 साल हो गया है, सब अंदर ढके हुए हैं, सब कम ठप हुए हैं। अच्छा, हमें तो मुझे तो कोई कोरोना की होश ही नहीं है, ना कोई कोरोना का हाँ पता है। नहीं सिर्फ पर मुझे तो ये होता मैं तो है। इतनी बाहर नहीं ना जा सकती, क्योंकि जो 60 थी ऊपर जो लोग हैं ना, उनको बाहर नहीं जाने देते। मेरे बच्चे मुझे बाहर नहीं जाने देते। घर में हर चीज अच्छा ऑनलाइन। मेरी बहू है वो भी बाहर नहीं, बेटियां भी। 1 साल हो गया मैं अपने बच्चों से नहीं मिली, जो मेरे बच्चे अपने घर में ना, एक बेटा मेरे साथ रहता था, बाकी एक बेटा और 2 बेटियां जो है ना वो अपने घर में रहती हैं, एक लंदन में रहती है, लेकिन उनसे मिल नहीं सकती कोरोना की वजह से, कि बहुत हाँ फैला जी। हुआ है ना। सफर भी जो ना पुलिस रास्ते में ढक लेती है, नहीं बहुत मुसीबत में है। मेरी बहन का बेटा कोरोना से फौत हो गया, 1 महीना हो गया उसको, उसके फ्यूनर पर मैं नहीं जा सकी। अच्छा, अल्लाह कितने रहम हमारे करे, अल्लाह माफ कितने करे। हमारे क्लोज फ्रेंड, मेरी क्लोज फ्रेंड 2-4 फौत हुई हैं, मिलने वाले कितने फौत हुए, लेकिन हम नहीं जा सके ना। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हाँ, माफ बहुत करे। हालात यूके के हालात तो बहुत खराब। एक और वायरस आई हुई है, उसने तो बहुत, उसका तो इलाज ही कोई नहीं ना, उसका कोई बहुत बुरी तरह। अच्छा, अल्लाह अल्लाह माफ ताला करे। आपको सबको जिंदगी और सबको सेहत हिफ्ज़ो दे। मान में रखे। अपने हाँ, में अल्लाह रखे। जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। और मेरे ये भाई को भी अल्लाह मियाँ लंबी जिंदगी दे, से हाँ बहुत तंदुरुस्ती दे, अच्छा जिसने हम अमन, सबको बहुत जोड़ा है। अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा हाँ बेटा, अल्लाह इसको हाँ, तरक्की इसने बख्शे। हमें सबने इसने सबको जोड़ दिया है। हाँ हमारी जो अंदर की फीलिंग्स है उसने हमारा सुना है। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं तो इसको दुआएं दे रही हाँ मैं खुद दुआ कि दुआ देती हूँ, अल्लाह आज ताला इसने इसको मेरे दिल की जिंदगी से। आवाज सुनी। हाँ हाँ, आज इसने थैंक मेरे यू। दिल की आवाज सुनी, जो इतनी देर से मेरे अंदर दबी हुई थी, कहती थी किसको सुनाऊं किसको सुनाऊं। हाँ दिल। अच्छा मैं हर वेला अपनी बहू के साथ बात शनाज की करती हूँ, वो मुझे बोलती है और कोई बात करो। हर ऐसे ही वक्त हाल है। हर वक्त ऐ- शहनाज शहनाज, और मैं अपने आपसे बातें करती रहती हूँ। अच्छा ऐसे ही है, मेरे बच्चे भी कहते हैं बस मामा, लेकिन मेरी बेटी मेरी फीलिंग्स जानती है ना, वो बड़े आराम से हर बात मेरी और सुनती मेरी है। जो छोटी बहू है ना, वो मेरी फीलिंग जानती है, वो फोन पर मुझसे बात करती रहती है। हाँ और जी। सब मेरे जो ना मेरी बेटियां, उन्होंने भी शहनाज को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है। मैं उसको फॉलो करो जो उसके व्यूज ज्यादा हों। हाँ जी। मैं तो अगर बाज का तो मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसको कोई शना या सदात की कोई तस्वीर वगैरह कोई चीज आए ना, तो वो भाग के मेरे पास लेके आती, मामा ये देखे मामा देखे। मैं कहती अच्छा अच्छा, हाँ ठहर जो मैं अपने मोबाइल पे देखती हूँ क्या हाँ आया। जब शहनाज की बर्थडे थी तब भी हमने वेट किया, 11:30 बजे। हमारे इधर 12 बज, आपके 12 बज जाते हैं ना इंडिया मैं भी में, सोच रही हमारे थी वो 11:30। शहनाज की बर्थडे का कैसे पता चलेगा। जब मैंने देखा मैं तो खुशी से पागल ही हो गई थी। सही सिद्धार्थ इसको बात है। उठा उठाकर स्विमिंग पूल में, इतनी खुश हुई हैं सब फैमिली शहनाज के अच्छा, लिए। और शहनाज को बड़ा मुझे ये होता था कि सदात किसी शहनाज को स्विमिंग पूल में लेके जाए अपने साथ। वो हमेशा अकेला ही गया है, शहनाज को उसने कभी साथ नहीं अरे लेके गया था। हाँ आपकी तो क्या क्या सोच के बैठी हैं आप। मुझे बड़ा होता था जब वो शहनाज एक दफा
मिशा का शहनाज को पानी से डर लगता था, फोकिया था ना पानी का। नहीं नहीं, लेकिन वो ये था ना कि अगर सिद्धार्थ उसको साथ लेके जाता तो अभी तो उसने सॉन्ग किया है ना, बुला दूंगा अगर, तो वो कहती थी मैं सिद्धार्थ के साथ ही, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो सिद्धार्थ ने मुझे बचा लेना हाँ था। तो कौन पानी तो के वो नीचे गई, आपकी ये मुराद भी पूरी हो गई। वही ना। लेकिन ये था कि मुझे ये होता था कि बिग बॉस में उसको दिखाता है ना, और जैसे वो एक दफा सुबह के टाइम मायरा आरती साहबा तो बस ना, उसको तो पता नहीं क्या था, हर इवेंट में वो होती थी। जैसे भी कोई टास्क जो भी जीता था ना, वो आरती साहबा उसमें जरूर होती थी, तो मायरा जो चाहे थी, कुछ। मायरा भी, उसका भी दिल आ गया सी सरदार पर। आपको याद है जब कोई वीकेंड पर कोई लड़ाई हुई थी, जो ये लक्ष्मी के क्या उसका नाम है, उसके साथ बात हाँ नहीं जी, हाँ करती जी, थी, कैसे उसने पर मैंने, सिद्धार्थ शुक्ला उसका शहनाज से नाराज था ना, तो बाहर जब वो गए हाँ जी, उसने फटोफट उसके कलावा गाल पे ना, किस, हाँ हाँ मार के, तो फिर उसको किस भी ओठों पर किस देने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने मुंह पर उसने नहीं दिया था। पीछे मुंह कर लिया, उसने पीछे मुंह कर लिया। हाँ तो हाँ और देखा नहीं तो पारस के अंदर जाके उसने उसको कहा तो कैसे मारा, उसको कूद के पड़ी। वो हाँ, उसको होने लग गया था सिद्धार्थ जब के मैं साथ। किस करता हूँ तुमको तकलीफ होती है, तो सरदार को तो तुम किस करती हो, ये होता है। ये भी याद है जब हाँ शहनाज उठकर टेबल पर खाना खा रहे थे, तो शहनाज जब चली गई थी तो मायरा की बोलता थे सरदार बैठ जाता है, चेयर बेली होती तो मैं बैठ हाँ जाता था। हाँ, कहती याद है अगर ये? खाली होती तो मैं बैठ जाती। हाँ कहती अगर खाली हो तो वो तो मैंने कहा ना कि जब सिद्धार्थ को शहनाज ने लाइक करना शुरू किया ना, उसका वो साथ उसकी दोस्ती हुई, तब सारी लड़कियां, हाँ। तो रश्मि जो क्या, तो जड़ी दुए जरी वाली, उसको तो मैं इतना हेट करती हूँ। बड़ी हाँ वो बहुत। भी हर वक्त उसके साथ, जब वीकेंड का वार आता था शहनाज को तो साथ, कभी कभी शहनाज अच्छा, बैठती थी, बहन ही नहीं देते थे। ऊपर आरती से और शेफाली, उसकी एक हस्बैंड शेफाली, जो उसको बेचारी को साथ बैठने ही नहीं देते थे। और जब ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि घर का सारा सामान कोई भी दे दो और एक को बचा लो, तो कैसे सबने कहा मायरा मायरा, तो शनाज ने कैसा पासा पलटा, उसने कहा कि नहीं, मैंने तो विशाल को बचाना है। तो कैसे फिर वो पारस और मायरा को कितनी आग लगी। वो मैं कहती थी बिग बॉस में मायरा का नहीं दिखा रहे, उसकी असलियत नहीं दिखाई। जैसे वो आए थे ना अदालत वाले, रजत जी शर्मा, अगर फुटेज उसका दिखा देते ना उस वक्त मायरा मायरा, की और हाँ पारस की, हाँ हाँ जी हाँ। बिग बॉस ही तो बहुत कितना मजा चाल आना खेल रहा था, बिग बॉस भी शहनाज के था। साथ फेयर नहीं था। दुनिया कितना रोई थी जब वो जेलिस वाला टास्क हुआ था, तौबा तौबा मेरा तो तौबा, मैंने यकीन, तो टीवी ये बंद कर दिया था, पूरी रात मैं रोती रही हूँ। यकीन करे मेरा तो दिल ही नहीं, अभी तक नहीं, वो मैं अगर सीन आ जाए ना तो यकीन करे मैं नहीं देखती, मुझे पता नहीं क्या होने लग जाता, मैं कहती हाय इतना उस वक्त उसको, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका बड़ा साथ दिया था, हाँ तो जब उसको फील हुआ, लेकिन वो रोती सिद्धार्थ, थी कितनी प्यारी लगती थी, शहनाज हाँ, रोती थी तभी इसलिए खूबसूरत लगती थी। इसीलिए तो वो सलमान सर ने कहा था कि तू रोते हुए भी इंटरटेनमेंट करती है, हंसते हुए भी करती है, लड़ते भी करती है, सब वो लड़कियां सारी जो थी, चीजों में जो सब सब जो घर में थी, वो कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े, मेकअप थपती थी, शेर शेर मेकअप, जैसे कोई हाँ। रुमाले ना प्लस्तर करता ऐसे करती थी, लेकिन शहनाज की कोई परवाह ही नहीं थी, जैसी वो थी इतनी अच्छा, उसने खूबसूरत सी। कभी ना तो उसने कभी विग लगाई थी, नकली बाल लगाए थे, ना ही उसने हाँ कभी आर्टिफिशियल कोई चीज लगाई थी, कुछ जी भी नहीं हाँ। उसने किया था। वो हमेशा वही लुक होता था, ये बाल या स्ट्रेट हम्म कर लेती या कर्ल डाल लेती थी, और वो तो कब वैसे। और जब पहले पहले तो उसके पास बेचारी को, कपड़े भी नहीं थे ना, अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं थे उसके हाँ, पास, स्लीपिंग उसके पास सूट में कपड़े भी रहती नहीं थे। थी, एक चप्पल लाई पहन रहती थी, लेकिन फिर भी खूबसूरत थी, उसका चेहरा अच्छा, कितना वो इसको साफ ये, था। हाँ, वो उसका ये था कि शायद मैं निकल जाऊंगी, जल्दी निकल जाऊंगी, उस हिसाब से उसने बेचारी कपड़े लेके आई थी। नाले तो कैसे कनेडा की देवोलीना आई, ने, कनेडा सी ना, कनेडा से 4 सॉन्ग किए थे, 4 वीडियो करके आई थी उसने ना, जो दोस्त थी उसने हाँ वो जी, दिया था। और वो उसने इसीलिए ना उसने शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, वो उसके जैसे उसके फादर ने पास बोला कपड़े था ना पड़े। कि उसके पास टाइम नहीं था। हाँ, वही ना। तो देखो, अल्लाह ने अब उसको कितने ब्रांड ब्रांड छोड़ के क्या क्या अल्लाह ने उसको दे वो दिया। इतनी, अल्लाह ताला उसको खूबसूरती, उसके चेहरे पर इतना नूर है,
उसको हाँ मैं तो डिप्रेशन, मुझे इतना डिप्रेशन थी, लेकिन शहनाज तो मेरे लिए एक शिफा बन के आई है। मैं तो इतना प्यार सही करती थी बात है, शहनाज से। यही बिल्कुल। यकीन करें, मैं नमाज जब पढ़ लेती हूँ ना तो फिर मैं देखती हूँ कि मेरे मियाँ सो गए हैं या वो वॉक करने चले गए, मैं जल्दी जल्दी मोबाइल पकड़ लेती हूँ। मैं उतनी देर तक देखती रहती कुछ, जब तक मुझे नींद नहीं ना आती मैं उतनी देर तक सुबह मैं के भी टाइम भी ऐसे, देखती बस रहती जगह सुबह नमाज का टाइम हो जाता था, मैं स्टिल शहनाज को देखती होती हूँ। हूँ। वही यही ना। हाल है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीना या सूजन अच्छा मीरा। अच्छा मेरा नाम जो मेरी मम्मी ने मुझे, मेरी माँ ने जो नाम दिया था ना, वो सूजन है। अच्छा तो अच्छा, मेरे सही है। फादर ने नाम दिया क्योंकि मेरी मम जो थी ना, इंग्लिश थी ना। अच्छा तो अच्छा मैं बहुत छोटी थी ना, मुझे होश ही कोई नहीं। मेरे फादर ने मुझे पाकिस्तान लेकर गए थे, वहीं मेरी अच्छा, परवरिश पाकिस्तान हुई आप है। आई हुई? हाँ, पाकिस्तान अच्छा में बहुत छोटी, पैदा मैं इंग्लैंड में हुई है, मेरी माँ जो इंग्लिश थी, लेकिन मेरे फादर जो है अच्छा ना मुझे पाकिस्तान लेकर गए, वहाँ मैं बड़ी हुई, शादी हुई, अच्छा 3 बच्चे हुए, फिर मैं वापस आई हूँ। फिर मैं अपनी माँ की लोड की, फिर अपनी माँ से मिली, फिर इंग्लिश इंग्लिश सब कुछ गई फिर थोड़ी बहुत ही अच्छा सीखी है यहाँ आके। फिर वो फिर बच्चे भी थे, फिर यहाँ आके फिर देश में फिर काम शम करो, फिर फैक्ट्री का काम भी किया, मशीन का। फिर बस ऐसे ही जिंदगी चलती रही है। फिर 3 बेटियां थी, 3 बेटियां की शादी की, 2 बेटे थे। एक बेटी मेरी ना अच्छा, 32 माशाल्लाह सालानी माशाल्लाह। कैंसर के साथ, मेरी बड़ी बेटी जो फोत हो गई है। 4 बच्चे उसके छोटे इन्ना छोटे लिल्लाहि व थे। इन्ना इलैहि राजिऊन। दो इंशाअल्लाह हजार उनको तेरह जन्नत दो फिरदौस हजार में वाला। थ्री में फोत हुई थी। अच्छा कैंसर अच्छा। थी उसकी। फिर उसके बाद 5 साल के बाद मेरे हस्बैंड, उनको कैंसर थी, लंग्स का कैंसर, वो भी फोत हो गए। बस ऐसा रही जिंदगी। बस बच्चे, बेटों की शादी हुई है, अगर उनके बच्चे हैं। एक बेटी लंदन में शादी उसने की है, उसकी की है। एक साथ ही रहती है, बस 2-4 कोई एक अच्छा, आधे आपका घंटे इधर का टाइम, रास्ता। अब आपके लंदन में टाइम क्या है? लंदन में इसलिए टाइम हमारा क्या है देखूं, इसलिए ना 9 बजे, 9 थी, 9 गॉड ब्लेस हर सोल अमीना जी। 15 मिनट रहने 9 बजने की। अच्छा अच्छा, सही है। अभी अभी मैंने 7 बजे नमाज पढ़ी है, 7:15। अच्छा अच्छा। हाँ बस मैं लाइफ अभी, ऐसे ही, बस हर बंदे की लाइफ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। हाँ जी हाँ जी। बस वो जैसे कहते हैं ना, हमारे दिलों में जो सुकून था है ना, वो ये सिद्धनाज शनाज सिद्धार्थ नहीं लेके आए हैं। और बस जैसे वो मेरी जिंदगी मैं बेस। तब डिप्रेशन के कितने साल हो, जैसे डिप्रेशन एंजाइटी के अटैक मुझे होते थे, क्या क्या। मेरा हाँ बच्चे जी। परेशान, कोई, मैं अपने कमरे मेरे बाहर नहीं जाती थी। अच्छा। कितनी ईदा हुई, मैंने कभी कोई नवा कपड़ा नहीं पहना, कुछ भी। बस जब जब से मैंने शहनाज को देखा, बच्चे हाँ भी जी। हैरान हो गए कि उन्होंने सोचा कि हम, मैं हंसने भी लगी हूँ सारे। अब हर बंदे से बात भी करने लगे, अपनी फ्रेंडों से भी बात की, सब कुछ। फिर अच्छा अच्छा दिल भी फिर चाहता था कि मैं एक कपड़े लाऊं, जेबर लाऊं, ऐसे कर। फिर बस आस्ते आस्ते फिर अजय तक मैं कोई तक परेशानी होती है, मैं फट शहनाज का वीडियो देखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यकीन करे, मैं भी, मेरा भी कुछ होता है ना, तो मैं देखो फौरन उनको देखना शुरू कर देती हूँ। हाँ मैं उनको, उनका कोई अब भाई ने लगाया हुआ था गाना, सोना मेरा सोना सोना, हाँ वो मैं लेटी लेटी डांस करने लगी। मैंने कहा शुक्र हाँ है, चलो उनका गाना ही सुन लो। हाँ। वही ना, इतना प्यारा। वो जब पंजाब में गए तो इतनी उनकी प्यारी प्यारी बीट्स दिखाते रहे हैं, जी हाँ। बीटीएस दिखाते रहे, हाँ बीटीएस दिखाते रहे हैं। तो इतना प्यारा, इतना मजा वो आता रहा आपने उनका। देखा होगा जो उन्होंने हेड किया चंपी का, कितना प्यारे दोनों से ही पता हाँ लगता हाँ प्योर हाँ। प्यार है। कितने वैलेंटाइन डे वाले दिन ही उन्होंने दिखाया है। इतना मजा आया कि देख लो, माशाल्लाह हमारे सिद्धनाथ कितने चालाक है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बता दें कि हमारा भी वैलेंटाइन डे है आज। हाँ। हम्म, तो शहनाज करें। गई हो या कनेडा, तो मैं मिस करती हूँ शहनाज को, कोई उसका पिक भी और नहीं लाया। मैं यकीन करो इतना मिस करती हूँ वो, पता कि मुझे इससे लगता है जैसे सिद्धार्थ बेचारा अकेला अकेला रह गया है, वो भी अकेली है। मैंने कहा कि उसको वो कॉल करके बताती होगी, रोती होगी, क्योंकि जब 2-3 घंटे, एक दिन ही दूर हुआ था जब सिद्धार्थ से वो नहीं मिली थी तो कितना रोई थी स्टेज पे। हाँ
MSK में। उसकी तो शूट जड़ी है ना शुरू हो गई है ना कनाडा में। आज उसने ना जो फिल्म मेकर जो है ना, जो डायरेक्टर है के प्रोड्यूसर, उसने आज अपने इंस्टाग्राम पर उसने मैसेज ही बहुत फैंस ने हाँ मैसेज जी, हाँ जी, उन्होंने हाँ बोला कि जी, शूट शुरू हो गया है और टाइम लगेगा, और उसका अच्छा रोल है, लीड रोल है। हाँ जी, कह रहे थे वो दोनों का ही रोल है, दोनों का अच्छा ही है। मैंने कहा अगर सेकंड रोल हुआ ना तो इतनी उसकी मेहनत जाया हो जाएगी, लीड रोल होना चाहिए उसका। हम्म। अच्छा अमन भाई, बेटा जी, ठीक हाँ है। जी। तो अब मैं इंशाल्लाह फिर जब भी है मैंने करना होगा तो फिर मुझे ऐड कर लिया करना। लाडो जी आपने बहुत अच्छा बोला, और कमेंट सेक्शन में सब खुश हैं आपकी बातों से। सबको बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को सुनते हुए। अमीना जी अच्छा आपको भी आपके वर्ड्स बहुत टच कर रहे हैं सबको, और लाडो जी आपके भी वर्ड्स सब कह रहे हैं ये लाइव सिडनाज को भेजो। मैं तो यकीन कर मैं बड़ी सिद्धनाज के बड़ी और शाहनाज को तो सरदार को पता ही नहीं कितनी दुनिया उनको प्यार करती है, कितने लोग उनके आप लिए दुआ पागल है, करते प्यार नहीं है, जुनून है। हैं। जुनून वो है। जुनून, जुनून कहते हैं ना कि बंदा कहता कि बस उनको कुछ कोई कह दे तो दिल करता है कि बस जाके ना उनका कुछ कर आए, उनको कुछ उन्होंने कुछ कहा कि उसको जितने तो बिग बॉस में बस। बाकी ने उनके साथ से, मुझे तो उनकी इतनी नफरत है, मैं तो उनको देखना नहीं मांगती। जब कोई पिक्चर आ जाती है ना तो मैं फट बंद हाँ, कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तो, शहनाज के साथ जैसे हो रहे हैं। हाँ मुझे तो ये हिना हिना को पता भी था, लेकिन जी वो फिर भी उसने वो आके जो बनाया किया ना सिद्धार्थ के साथ बेड पे शहनाज भी जाके ले। काफी करनी कर रही थी ना। हाँ जी। अच्छा अमन भाई, ठीक है। या हेलो। हाँ जी। हाँ मैं चले गए हो पहली। नहीं मैं आवाज आ इधर ही रही हूँ है? अभी। अच्छा हाँ आवाज जी, आ हाँ रही जी, है। अभी आई है। हाँ हाँ जी, तो अभी आई है। हाँ इंटरनेट थोड़ा और स्लो हो मन, जाता बस क्या कहते खैर। हैं लाडो जी, मन नहीं कर रहा आप जाएं, पता नहीं क्यों। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या टाइम है, मुझे भी बड़ा पाकिस्तान अच्छा का क्या लगा। टाइम है? पाकिस्तान का टाइम से देखिए ना बेटा क्या टाइम हुआ, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ ना, इधर टाइम ही अच्छा नहीं लगा। और मोबाइल पे मैं ऐसे करूंगी तो ये 2 बजने में 10 मिनट है। अच्छा दिन के दो? नहीं नहीं, रात के, नहीं रात के। नहीं, रात के? रात के। अच्छा यहाँ 9 है तो वहाँ 2 है। अच्छा पता है क्या बेटा, मैंने ना मुझे पता नहीं था कनाडा का टाइमिंग तो पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि दिन आगे है या पीछे है। तो मेरी फ्रेंड है, उसकी नंद रहती है कनाडा, तो मैंने उसको कॉल की, मैंने उसको पूछा कि आज हमारा संडे है तो उधर क्या दिन है, वो कहती सैटरडे है। फिर मैंने कहा अच्छा, अभी शनाज की ना शूटिंग नहीं शुरू हुई, इसका मतलब है अभी हाँ इधर सैटरडे है, उधर उधर सैटरडे, हमारा संडे है। तो जी। मैं तो आज जब हमारा रात खत्म होती है ना तो मैं कहती जैसे है हाँ जी। मेरे तरह आपके में भी जो भी शाहनाज का ना, जैसे ना बादशाह के साथ उसने गाना किया, उसका इंस्टाग्राम मैंने फॉलो किया कि कोई शाहनाज की मैंने भी सेम सेम जो जिसके साथ वो करती है ना, मैं भी उसको फॉलो हाँ, करने शुरू कर देती और हूँ। जिसके साथ वो फिल्म कर रही है, उन दोनों को भी मैंने फॉलो किया। नहीं मैंने उनको तो नहीं किया, तो वो तो मैं ना कहीं से भी सुन सुना लेती हूँ। मैंने अभी इतनों को ज्यादा तो नहीं किया, मैंने कहा चलो इस तरह पता मैंने तो तो चल जाता। कितने अमन सिद्धनाज शाहनाजी और सिद्धनाज, जो शहनाज ने अच्छे अच्छे पिक उन्होंने डाले हुए हैं ना, वीडियो भी, मैं उन सबको फॉलो कर रही हूँ। अच्छा लगता, वो देखती हूँ। ये अमन बेटा जब वो बात वगैरह बता देते हैं या वैसे कोई आ जाती है ना न्यूज वगैरह, तो फिर मैं उस पे सुन लेती हूँ। तो हाँ ओह। मैं बस इस तरह ही, जब अमन बात करता है बताता है ना, या किसी कोई और बताता है तो फिर बड़ा होता है, मैं कहती हाय कोई अच्छी सी उनकी बातें बताए, बातें करे। मैं जो मेरे अंदर है, मेरा दिल, जब वो कोई ऐसी कई बात लोग जो बताता है ना कई उनकी। जो यूट्यूब वाले हैं, ऐसी बातें करते हैं ना शहनाज की, वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं। शहनाज की मैंने हाँ अंदाजा लाया ना कि जैसे नहीं,
शहनाज के शहनाज ये या तो वो या तो ऐसे बातें करते हैं, शहनाज का नाम डाल देते हैं तो नाल फिर बाकी हाँ और न्यूज शुरू कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, किसी की अगर उसकी वजह से रोजी रोटी चल रही है तो उससे हाँ अच्छी बात क्या है, वो एक लक जो है है ना उसकी जो बहुत। एक विनीत है ना यूट्यूब पर, वो जो है ना वो सही सिद्धनाज का, सिद्धनाज बॉलीवुड हाँ का एक वो, हाँ वो भी बड़ा एक अच्छा और है तो एक जगह वो। नहीं सलमान है। हाँ सलमान, सलमान कौन? सलमान भी एक यूट्यूबर है। तो एक जो नहीं सलमान, दीप माला वो भी शाहनाज की बहुत बड़ी, सिद्धनाज की बहुत बड़ी हाँ शुद्ध एक्ट्रेस है। मनोरंजन वाले भी बड़े अच्छे हैं अच्छे हैं लेकिन वो अब भी। वो शाहनाज का एक पिक्चर नहीं डालते। नहीं उन्होंने नहीं, वो वैसे उनकी उन्होंने खबर वगैरह क्लिप ना जो। मार दिया। हाँ, खबर सच्ची होती है लेकिन उन्होंने क्लिप मार दिया है। सब हम्म, मायरा का भी सब कुछ डालते, जो भी मायरा की कोई पिक आती है या एयरपोर्ट पर या कोई, लेकिन शहनाज की बहुत घट डालते, क्योंकि मुझे शक है कि शहनाज को जब इंटरव्यू के लिए बोल रहे थे लेकिन उसने नहीं ना दिया, क्योंकि बहुत डरी हुई थी, नाले वो अपने घर पर रहती नहीं थी, रहती सरदार के घर थी ना, तो कैसे हाँ देती है अच्छा कैसे। वो पता क्या उसकी दूसरी ये बेचारी की लक हुई कि एक तो वो एमएसके में चली गई, तो वो जो हम्म, उसने इंटरव्यू वगैरह देने थे, लोगों का देखना था, इतना प्यार वो उसने नहीं देखा, और बेचारी महीना उधर रही तो ऊपर से कोरोना आ गया, तो हाँ उसके बाद वो लॉकडाउन हो गई, तो उसने जो अपनी देखी नहीं है, जो उससे दुनिया प्यार हाँ, जो करती है। जर्नी है अब उसकी ये वो हाँ, नहीं देखी हो। हाँ, तो अब देखो BB14 वाले हैं ना, उनको कैसे वो दिखाते हैं, मुझे कहती है काश इस तरह शनाज का भी दिखाते, वो कैसे हम्म, दुनिया से बातें कर रही है, इंटरव्यू दे रही है, तो हाँ वो उस बस बेचारी का तो है ही। उसको तो हम्म, ऐसा फंसाया शहनाज ने, पता है क्या वो शो क्यों साइन किया था, वो चाहती थी कि मैं इथे बम्बई में रहूं तो सिद्धार्थ के क्लोज रहूं, या काम ना होगा तो मैं कैसे रहूं नहीं नहीं पंजाब। वो ना वैसे नहीं, उसको ये था वो अब बेचारी ने पंजाब जाना जितनी, नहीं चाहती थी वापस। हाँ बस यही था, इसी वजह से ना उसने बेचारी ने किया। और दूसरा आज मैं ये क्लिप उनका देख रही थी जब वो दीपिका पाटुकोण नहीं आई थी, और जी हाँ। साथ वो, हाँ जी, वो आई थी ना, तो उनका मैं देख रही थी जब विशाल का और शहनाज की आई, वो उन्होंने मायरा और पारस की करनी थी एक्टिंग, तो सिद्धार्थ कैसे उसको देख रहा था जब उसकी रजाई में अंदर गई और तो बोल कहते रही थी मैंने बस हमने बस कुछ हो नहीं गया किया, हमने कुछ नहीं किया। कहती हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, तो लेकिन उस वो दिन भी मुझे कितनी बड़ा खुश थी, लेकिन नजर लग नील गई, नजर लग नजर गई थी। लगी, दोनों को काले ड्रेस अप हुए हुए थे, इतने हाँ प्यारे लग वो रहे थे। आरती नहीं बोलती, कहती और मैचिंग करो दोनों। हाँ अच्छा ये क्या था, हालांकि सबको पता था कि मायरा इतना शनाज से जलती है, लेकिन सब ने ना शनाज को नीचा दिखाने के लिए पता ना है क्या, ये लोग शनाज। एक जगह में रहने वाले हैं, एक जगह इन्होंने काम किया हुआ है, ये कभी हम्म, शहनाज के कभी ये सके नहीं थे, तो हमें मायरा हाँ के शहनाज को हमेशा ही अंदर से लाइक नहीं अब करते थे। मायरा मायरा ने इतना रश्मि को बुरा भला कहा, आंटी तक हम्म, कहा, उसने उसके होंठ बनाए रश्मि ने, इतना उसने उसको लेकिन जब जी होता था तो वो शनाज को नीचे करने के लिए हम्म। दोनों ये टास्क भी इससे लिया अब हुआ था एंड वाले शहनाज को नीचे दिखाने के लिए, नीचा करने के हाँ लिए। सारे भी मिल जाते थे, सारे मिल हाँ जाते थे। सरदार भी हम्म, नहीं बोला, सरदार भी बोलता नहीं मायरा था पारस मेरे साथ तो कोई उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उसके साथ तो नहीं शहनाज के खिलाफ बोलते थे, उसके बैक पे पीछे तो बोलते थे ना कि मायरा शहनाज हाँ ऐसी है। नहीं जिस दिन बड़े जेलस का टास्क हुआ था थोड़ा ब्रेक होया था, शहनाज गार्डन में थी, सरदार ने कितना बुरा, वो जो एक लड़का और था जिसके ऊपर पौनी बद्दी हुई थी, पता नहीं उसका क्या हाँ नाम हाँ था, विशाल विशाल विशाल, विशाल, उसके साथ कितना हाँ शहनाज के बारे में उसने गंदा बोला। पारस बोल रहा था, बड़ा हाँ है ही बहुत था वो, पता नहीं क्या थी, यकीन करे उसके अंदर, तो मैं कहती थी बाहर जेलिसपन इतना। हाँ बाहर आके उसने इतनी बुरी बात और शहनाज के खिलाफ इतना बोला, कोई फिर भी हम्म, शहनाज ने कभी किसी का कुछ नहीं बोला, अच्छा जो भी कोई। जब वो अदालत वाला है तो उसने सही कहा था कि मुझे यहाँ पे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, मैं अपने जी है, बलबूते पर यहाँ तक आई हूँ, तो उसने सही सही कहा था सही कहा था, कि किसी ने इसका हाँ सपोर्ट नहीं किया। जब वो आरती बेगम कहती थी जी मुझे, मैं बड़ी वीक हूँ, वो बड़ी चालाक थी, उसको पता था कि मैं ऐसे करूंगी ना तो सिद्धार्थ और आसिम मेरा साथ देंगे, दोनों उसने साथ थे, पहले भी। सरदार ने तो बचाया, मायरा को भी बचाता रहा,
इसको हाँ आरती को भी। लेकिन शहनाज को एक बार सलमान ने बोला था कि अगर तो किसी लड़की को बचाए तो किसको बचाए, तो शहनाज को। तो शहनाज ऑलरेडी वोट हाँ लोगों ने इतने दिए थे, ऑलरेडी सेव थी। हाँ, सिद्धार्थ को ये पता था कि वो मैं इसको बचा के ना तो उसकी इमेज खराब नहीं करनी, क्योंकि हाँ उसको पता था कि ये सेफ हो जाया करेगी। लेकिन जब सीक्रेट रूम में थे तो वो पारस कितना जैसे जल्दी जल्दी मायरा को उसने बचाया, सिद्धार्थ ने भी उसका साथ दिया कि चलो ठीक है, उसको वो पता था बोल रहा था कि मायरा को शहनाज बच बचाओ। जाएगी। तो उसने हाँ बोला था कि तो जाकर शहनाज को समझाना। तो उसने शहनाज के साथ वो दोनों एक पास से हो गए थे, शहनाज से बात ही नहीं करते थे, मायरा तो ना ना, बात। वो मायरा तो इतनी जेलिस हुई, उसने पारस को उसके पास ही नहीं आने दिया था। और पारस पता नहीं क्या हम्म, आहिस्ता आहिस्ता उसको बता रहा था कि शनाज मेरे से प्यार करती। मुझे उस वक्त वो समझ नहीं अभी तक क्लिप आई कि उसको क्या हम्म, कह रहा था। तो मैंने कहा कि ये शनाज तो बीमार थी, उसने तो कभी कहा ही नहीं पारस मैं पारस से प्यार करती हूँ। हाँ वो कहती थी अटैचमेंट है मेरी, वो जैसे एक फ्रेंड की होती है कि वो पंजाब का है तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ। तो एक किसी तो को किसी मायरा भी के तो साथ कहती थी। जो किसी विशाल के साथ भी कितनी अच्छी बोलती थी, किसी के साथ सब उसने नहीं सामने अब सबने बुरा किया, अब लेकिन उसने मायरा कभी देखो, किसी के साथ। अब मायरा के मायरा देखो मेकअप से बगैर, अगर उसको मेकअप ना हो तो मायरा के देखा ना, ये गाल पर कितने खड्डे पड़े हुए हैं, इसने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई हुई है। हाँ अब देखे मायरा जो है वो विशाल को साथ उसकी इतनी दोस्ती थी, आसिम को साथ उसकी इतनी दोस्ती थी। अगर वो शनाज किसी के साथ रखती थी ना, जब एंड वाले दिन पे जब वो रिपोर्टर आए तो कैसे उन्होंने आसिम आसिम के साथ उसको किया कि ये तो आसिम के साथ लिविंग में रहेगी, ये होगा वो होगा, कितना पारिस बोल रहा था उसके साथ, उसने कितना उसको पर गंदी उसने गंदी किसी बातें ने, की। मुझे इस चीज का दुख है कि सरदार को वहां बोलना चाहिए था, किसी ने भी नहीं बोला कि अच्छा किसी से एक ऐसा ना अच्छा बोलो। एक रिपोर्टर है ना, वो जो वो तो मुझे लगता था कि जैसे मायरा की माँ ने भेजी हो कि तुमने शनाज के खिलाफ ही हाँ, एक बातें करनी रिपोर्टर है। थी, इतनी बदशक्ली, इतनी उसकी शक्ल बुरी हाँ थी। जिसकी आवाज खराब थी ना, उसने तो ना मायरा और पारस की साइड ली और शनाज की बातें बताई। जब उसने कहा कि इसने आसिम के साथ मिलके सदात की बुराइयां की, हालांकि उसने तो हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ तू सही कह रहा है, तो उसने कितनी आग लगाई थी। वो तो हाँ, थी ऐसे लग रहा था जैसे कि मायरा की माँ ने दिए ऐसा हो पैसे। होया शायद ये बात हुई। देखे जब क्या ना, ऐसा पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं रहा कितना एक लड़की के बारे में इतना बुरा कि पता नहीं बिन पेंडे का लोटा था, क्या क्या उसको बोला था, हाँ फिर कि उसको बोला। शहनाज को बात रखनी नहीं आती थी अब कि वो ना कैसे। हमारे जैसी है। अब हमें भी नहीं ना, जैसे मुझे नहीं इतनी ज्यादा उर्दू सही बोलनी आती, तो मेरा मैं हिसाब उर्दू भी में यही बात है। नहीं। हाँ अब मैं उर्दू में ज्यादा सही नहीं किसी को समझा सकती। हाँ पंजाबी हाँ, में अगर उसको पंजाबी में होता ना तो उससे सबकी वार्ड लगा देनी थी, सबको मैं बताना सोच था। रही थी शहनाज को बोलना चाहिए, अगर मुझसे कोई सवाल करता तो पंजाबी में करो। उसने एक दे हाँ बात, मुझे नहीं आपकी बात समझ में आती, ऐसी बोलती ना। हाँ जो नहीं वही ना। फूफा फूल वाली, वो बहुत अच्छी है। उसने ना बोला, उसने बोला ना मायरा ऐसे बोल रही है, बोल हाँ रही है। अच्छा वो उन्होंने गलत किया, बिग बॉस ने क्यों बोला कि आप यहाँ पे आग लगानी है। हालांकि उसने सही कहा था कि जब वो तो पारस बिग ना बॉस ने उससे उसको। पहले उसको स्टॉप करा दिया था। इससे पता चलता कि मायरा के साइड हमेशा उन्होंने सोचा हाँ, कि शहनाज आगे जा रही है, तो उसको नीचे करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। शुरू शुरू दिनों में मायरा और रश्मि निकलने लगी थी, लेकिन उस वक्त भी नॉमिनेशन नहीं हुआ। मैंने कहा चली जाती, पता नहीं उसकी माँ का पता नहीं क्या असल असूल ही इतने थे, वो उसको जान निकलने ही नहीं दे रही थी। तो हम्म, मैंने मुझे जब तो उसकी ये माँ होता था आई कि थी, घर में माँ आई थी, तो कैसे सिद्धार्थ शुक्ला को हग करके हाँ प्यार अच्छा, करती थी। तो प्यार कर रही थी। जब मायरा ने कहा था ना कि ये तो मेरी माँ से भी 4 साल बड़ा है, तो उसकी हाँ, माँ ने भी इंटरव्यू में कहा कि हाँ मैं उससे छोटी हूँ। तो जब फिर वो हाँ, आई थी फैमिली वीक में, तो फिर कि उसको जफ्फियां डाल रही थी और कह रही थी कि हाँ पर तुम पता है मायरा ने क्या उसने तेरे से क्या ऐसा। बोला था, सरदार को बोला था आरती को और आपको, लोग आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। वही ना शहनाज, जेल्स जेल्स। हाँ, हाँ वो शहनाज ने सोच शनाज लिया से था, जलती, शहनाज ने वो सोच शनाज से लिया था। जलती थी ना। जल्दी संन्यास, नाले उसको पता थे बाहर
शहनाज को लोग कितना पसंद करते हैं। जब शहनाज हाँ बिग बॉस में आई थी 1 मिलियन उसको ना उसके फॉलोअर्स है 1 मिलियन। अब देखो हाँ कहाँ शहनाज को हर बंदा प्यार करता, हाँ पाकिस्तान में, सऊदीया, हर जगह। हाँ। लेकिन उसके जब पापा आए ना, तो उसने जब थोड़ी उसकी पारस की और आरती की ना, फिर मजा आया कि हाँ जारी बात इंटरनेट उसके बहुत पापा। प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, जब उसके पापा आए ना, तो उसने उसको थोड़ा सा किया ना, तो उसने पारस और जो आरती की थोड़ी सी वाट लगाई ना, तब मजा आया। तो हाँ पारस ने कितने उसके पापा को बुरी बुरी बातें की, तो वो भी सलमान सर ने फिर उसको कहा, लेकिन उस वक्त वो गौतम आ गया, उसकी वजह से शहनाज ने बस जो कर दिया। वो सिद्धार्थ शायद उस वजह से नाराज था। एक उसने पारस के साथ जाके बातें शुरू कर दी कि तुम टेंशन ना लेना, तुम मेरे पापा को जो भी तुमने कुछ कहा, तो उस सिद्धार्थ को मेरा ख्याल उस बात पे गुस्सा आ गया था। तो उस वजह से ना उनकी पूरा वीक लड़ाई रही, वो इतना वीक बुरा लगता है। शुक्र है जब उनकी सुलह हुई, इतना दिल खुश हुआ क्योंकि जब उनकी सुलह हो गई। और अमन भाई, यस लाडो जी क्या बोल रही हैं, सबको बहुत मजा आ रहा है लाइव में। आरती बेगम। नहीं वो बनती थी सिद्धार्थ से, वो इस तरह ही करती थी, ऐसे लगे कैसे जैसे सिद्धार्थ की हो। उसने तुम्हें कभी घास नहीं डाली, ठीक है, बस वो भी ना उसको पता था कि मैं सिद्धार्थ के साथ रहूंगी तो मेरा इतना दूर तक जाओ। अच्छा देखे, इतनी लालची हो गई थी कि जब उसकी माँ उसको लेने आई है ना, तो कहती मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मेरी मामा मुझे क्यों लेने आई थी, एक इंटरव्यू में कहती। उसका इतना था कि वो तो कहती थी मुझे ही मिल जाए कप। एक शनाज ही थी जिसने शुरू दिन से इस सिद्धार्थ को कहा था कि तुम विनर हो। जब वो दिलजीत बैठी होती है, मायरा और रश्मि थी, दो तीन जानी बैठी होती हैं, तो वो कहती, शनाज कहती है कि विनर ही सिद्धार्थ है। देख लो शुरू से सना ने कह दिया था सिद्धार्थ विनर है, तो फिर भी तो वो तो कहती थी वही विनर है। तो वो इसीलिए अपना कहती थी कि मैं अगर जीतूं, क्योंकि वो कहती थी कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए। हमारे लिए तो दोनों ही विनर है। एक ट्रॉफी तो एक घर में ही पड़ी है, दोनों जो वहां पे बैठे होंगे इकट्ठे ही। अल्लाह भाई सदा क्या उनको ऐसे बोला ही है, रखे। बेस्ट ट्रॉफी एक ही घर में। हाँ वही ना, ट्रॉफी तो एक ही उनके पास ही है ना, दोनों के पास ही है। तो ट्रॉफी भी इतनी खूबसूरत थी। आप अब की बात मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो ट्रॉफी सिद्धार्थ की है ना, वो बड़ी खूबसूरत है। अच्छा मैंने खतरों के खिलाड़ी ना सिद्धार्थ का नहीं देखा था पहले। फिर मैंने जब हुआ तो फिर मैंने ये कोरोना में जब लॉकडाउन था ना, तो फिर मैंने वो सारे एपिसोड देखे। देखो उसकी सना के साथ उसमें भी सना थी, कितनी उसकी या लक या है ना मैंने भी वो। मैंने भी बिग बिग बॉस के बाद ही देखा था खतरों के खिलाड़ी। हाँ उसमें भी सना थी, तो फाइनल में वो सना के साथ ही था। तो देख लो वो शुरू से ही सना के साथ ही था। इसीलिए तो अल्लाह मियां ने इतनी देर का, इतनी एज भी नहीं बेचारे की जितनी मायरा ने और रश्मि ने उसको कह कह के बुढ़ा बुढ़ा, अल्लाह माफ करे, 40-40 साल का। तो आप लोग तो इतनी छोटी होके भी बुढ़ियां लगती हो। अब मायरा देख लो, अम्मा बुढ़ी लग रही है सना के सामने। तो वो बाहर निकली ना जब लॉकडाउन में, उसने अपना वजन बढ़ा लिया। शनाज को देख के सब अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। शनाज ने कम कर लिया, उन्होंने अपना बढ़ा रही है। मायरा बीच में मोटी मोटी हो गई, रश्मि भी मोटी हो गई, सब ने ना शना कहते होंगे कि शनाज इतनी क्यूट लगती, खूबसूरत लगती है, गोल मटोल सी, तो हम भी मोटिए हो जाए। तो मायरा जी ने बेगम साहबा ने ना अपना वजन बढ़ा लिया। वो इतनी बसूरी लग रही थी जब आई थी इधर। कलर्स का ही था ये, पारस के साथ आई तो अजीब सी लग रही थी। एक दो मैंने उसकी पिक्चरें भी देखी है ना, तो वैसे ही लग रही थी। हम्म, और मैंने क्या कहना था। अब अब विशाल मैंने कभी, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। नहीं मैंने कहा मधुरमा, मधुरिमा अच्छी थी, और विशाल भी था थोड़ा सा बीच में, अच्छा हो जाता था बीच में थोड़ा सा जब। लेकिन इसने ये तो सही कहा था कि वो मायरा को ऊपर करना चाहते हैं,
जब वो उसका था शहनाज, तो तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है। पारस तो शुरू से ही मायरा को ऊपर करता था। वो उसको कहता तू तो इतनी खूबसूरत है, तुम अपनी खूबसूरती का ना फायदा उठाओ। आज मैं उसका क्लिप एक देख रही कि तुम तो बेबो हो, देबो क्या वो करीना कपूर का उल्टा नाम है, हाँ वो बनती है। तो कहता तुम तो वैसी अपने आप को रखो। मैंने कहा तोबा तोबा, कहाँ करीना कपूर कहाँ तुम। वो सिद्धार्थ ने एक दफा शनाज को कहा था कि मेरा शीशा टूटा भी, करीना कपूर कहेगी कि मैं ऐसी हूँ। वो जब इकट्ठे बैठते थे कितने खूबसूरत लगते थे। अरे वो उनके जैसे उसको हक करती थी। अब वो रश्मि बैठी हुई थी, तो जब शहनाज ने कहा कि मैं अगर आज चली भी जाऊं तो सिद्धार्थ का ख्याल रखना, सिद्धार्थ का हाथ बे नीचे था, उसने वो निकाल के बे उसके कमर पे रखा। तो रश्मि ने कैसे कैसे घूर रही थी उसको, और कैसे कह रही थी मुखे दीवार खोल दो और इसको जाने दो। और आसिम भी, सारे ही करीना का थे उल्टा उनके नेम, पीछे। करीना का उल्टा नाम बेबो। ए, बेबो, हाँ हाँ बेबो। तो वो था। अच्छा, उसकी बस एक ही लास्ट जो ख्वाहिश थी ना शहनाज की, वो थी कतरीना से मिलने की। अगर वो आ जाती ना अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, जैसे वो अक्षय कुमार के साथ थी ना उसकी फिल्म, क्या नाम था, सूर्यवंशी था शायद, क्या थी फिल्म का यस नाम। यस, सूर्यवंशी। हाँ हाँ, रोहित शेट्टी के साथ। अगर फिनाले में वो आ जाते ना, वो उसकी आखिरी वो भी विश पूरी हो जानी थी। बस वो रोहित शेट्टी आया जरूर था, लेकिन वो खतरों के खिलाड़ी को ना उनकी प्रमोशन के लिए आया है। तो वो भी कितना क्यूट लग रही थी जब से वो कहती सिद्धार्थ ये मैं तो कुत्तों से डरती हूँ, ये तो फिर चूहे हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा ना कुत्तों के साथ तो तुम इतने महीने रही हो। तो इतनी खूबसूरत तब लग रही थी, इतनी प्यारी। रश्मि तो उसके सामने वो कहते हैं ना कुछ भी नहीं लग रही थी। तो कितना क्यूट मूवमेंट था जब शनाज सेफ हुई, सदा सेफ हुआ, शनाज सरदार ने कितनी बोला खुश था हुई। ना तू कुत्तों के साथ रही हो। हाँ, वो भी बड़ा अच्छा था। तो कैसे सलमान सर ने जब कहा कि रश्मि कैसी लग रही है, मैं आपके लाइव में वो सुन रही थी सुबह ही, तो मैं अब देखा भी था। तो उसने कहा कि शहनाज ने बताया इसको, शहनाज तुम बताओ, तुमने सिद्धार्थ की, तो तब उसने कहा था सुपर। और तो रश्मि कैसे कहती है हाँ। तो हम्म। इतनी और वही लक्ष्मी ना। कितना बुरा बोला तू लड़कों के साथ बैठकर। हाँ अच्छा, देखे कौन ही लड़कों के साथ बैठा। देखो आपने भी ये कोई रश्मि कसर नहीं जो छोड़ी। जब अरहान लक्ष्मी के की जगह साथ, बाहर सिद्धार्थ बैठा हुआ था, रात का टाइम था, तो लक्ष्मी फिर इधर उधर टहल रही थी। तो आपको अभी भी मेरी याद आती है, दिल आपके दिल में आप मेरी इतनी हाँ केयर करने लगे हो। हाँ वही ना। जाहिर अच्छा है। रश्मि अरहान के साथ रश्मि थी, पारस के साथ रश्मि, आसिम के साथ रश्मि, फिर मायरा विशाल के साथ, जो पारस के साथ वो रही मैं है। सोच रही वो हूँ कि 2 साल उसके साथ रही है, उसको इतना नहीं पता कि उसकी शादी भी है, उसका झूठ बच्चा भी बोलती है। है, झूठ बोलती है। पहले वो मन वो खुल के अरहान, बोल रही थी कि हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता था। बात की फिर उसका सुधार पर भी नहीं नहीं दिल आ उस, गया था कि हाँ हाँ वो सब उसको पता। वो पता क्या वो इसीलिए कर रही थी, वो कह रही थी सिद्धार्थ मेरे पीछे पीछे आए, मैं उसको ऐसे करती हाँ हूँ, इम्पोर्टेंस नहीं देती, सिद्धार्थ मुझे खुद ही करे, जैसे तुम उसकी हाँ। बीवी हो, वो तुम्हें मनाए करे। सिद्धार्थ ने कहा वो सिद्धार्थ को तुम, फिर शुक्र है अल्लाह का वो मिल गई, शहनाज मिल गई। पहले पहले जब जो गए भी, थे तो बेड भी शेयर करते थे। और क्या ना आया सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अच्छा था, लक्ष्मी के साथ। हाँ हाँ अगर उसको हम अगर वो, शहनाज ना भी चाहती तो शायद इनकी फिर दोस्ती हो जाती थी, लेकिन नहीं नहीं लक्ष्मी। रश्मि ने ना अपनी आकड़ बड़ी दिखाई। वो कहती थी कि सिद्धार्थ मुझे बुलाए, मेरा जो मैं कहूँ वो ही करे, तो जैसे लक्ष्मी भी चॉपिंग कोई का काम था। छोटी उम्र, वो भी 40 साल के कोल ही है लक्ष्मी। अभी अगर आप बोलो जो उसको कोई यंग लड़की का पार्ट मिलेगा, माँ में जब भाभी शाबी के ऐसे कोई पार्ट मिले तो फिर अच्छा है। हाँ वही ना। तो वो यही तो मैं कह रही हूँ कि रश्मि जो है वो भी एक दफा निकल के आई है।
इतनी बड़ी एक्टर बनती है तो फिर निकली क्यों थी हैं? जब ये टास्क हुआ था कि डिलीवरी वाला, तो वो शफाली बग्गा वो बोलती थी कि न्यूट्रन का भी कर दो, भी सब जनता के हाथ में चला जाए, तब मायरा ने तो निकल जाना था, लेकिन बस वो पारस ने गेम खेल दी, मायरा को सेव कर दिया, तब भी मायरा बच गई। अच्छा, कहते हैं कि सब, मायरा कहती जी मैं सबसे ज्यादा नॉमिनेट हुई, कहाँ नॉमिनेट ज्यादा हुई हो, ज्यादा तो शहनाज और सदात ज्यादा हुए हैं। और ये बस कहती बेगम साहब, कहती मैं ज्यादा हुई हूँ, नॉमिनेट हुई हूँ, मैं नॉमिनेट हुई है, हर दफा तो तुम्हें किसी न किसी बहाने पारस बचा लेता था। और इन्होंने ये बनाया हुआ था कि अगर एक वीक को नॉमिनेशन में डाल दो तो मायरा बच जाएगी, वो वैसे ही होता था, मायरा बच जाती थी। तो इतना उसने, शनाज ने इसका ख्याल किया, जब पारस गया हुआ था तो उसने क्या सिला दिया मायरा बेगम ने। मुझे ये रश्मि की एक बात अच्छी लगी थी, जब वो चाय वाली फाइटिंग हुई थी ना, उसने शनाज का बोला था कि तुम उसको जेलिस जेलिस कहती हो, उसने तेरी वजह से मेरी ये उंगली तोड़ी है। तो तब मुझे थोड़ा सा हुआ कि चलो शुक्र है, इधर तो रश्मि ने उसकी थोड़ा स्टैंड लिया, तो देखा मायरा का कितना मूड बना हुआ था, मुंह वो कैसे अपना हिला रही थी, टांग हिला रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है और शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे साथ हुआ क्या है। और सिद्धार्थ भाई उससे पारस से बातें कर रहा था, और पारस उसको खुश करने के लिए उसके मुंह की तरफ देख के बात कर रहा था, लेकिन वो ढीठों की तरह बड़ी मुश्किल से हंस रही होती है। तब सिद्धार्थ को भी पता था कि शनाज शनाज ही है, कैसे उसने उसको पकड़ा, कितना कोई है उसको पकड़ सकता था जो शनाज ने सिद्धार्थ को पकड़ा है। इतने इतने प्यारे मूवमेंट होते हैं जब उसको पकड़ती है, कितने प्यारे प्यारे होते हैं। हो, आंटी एमन चली गई, उनका लगता है नेट वो है स्लो हो गया उनका फिर। उनका उनका मैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया ना, कोई नहीं है। और आप सुनाएं बेटा, आप आप तो सुनाओ। बहुत अच्छा आप तो बहुत अच्छा बोल रही हैं। आप लोग आपको ही सुनना चाहते हैं सब, मैं क्या बोलूं। आप ही लोग। अच्छा, मैं तो बरी 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 हुई हूँ, इतनी देर की बरी हूँ, 1 साल हो गया। कहती थी किसको दिल की बात बताऊं, किसको दिल की बात बताऊं। शुक्र है, अब लाडो देखो जी अल्लाह गेट ने। फुल स्लीप टुडे। आपको आज बहुत अच्छी नींद आएगी, इतना मैं कह रहा हूँ। आपने अपने हाय मन की अल्लाह, सारी बातें। मेरी बात में यकीन करो, मेरा तो ऐसे लग रहा है जैसे ना मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं अंदर से अभी तक उदास हूँ कि शनाज वो उधर है, तो मैं कहती जल्दी जल्दी आ जाए, सदा से मिले। मुझे उनकी दूरी नहीं अच्छी लगती। जब वो बिग बॉस में गया था तब भी मुझे ना होता था कि जल्दी जल्दी बाहर आ जाए। तो अच्छा, वो एक दफा कहते थे कि एक दफा लाइव में उसका, सिद्धार्थ का दिखाया था कि वो बेड पे नहीं था, सच्ची बात है या कि वो, अच्छा वो हाँ, वो बाहर सच मिलने बोल रहे आया हैं। था। मिलने अच्छा। नहीं, उनकी हाँ। बात हुई होगी कॉल पे। अच्छा, ऐसा हो सकता फोन पे बात हुई, अच्छा अच्छा। तो मैं कहती थी किससे मैं पूछूं कि ये बात सही है कि वो कहते थे ना उसको लाइव में ना सारी है। रात उसका बेड नहीं दिखाया। जिसने ये बात बोली थी वो मैं ही था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बस मेरे, पता क्या, मेरी थोड़ी याददाश्त का भी अब हो गया, उनको याद कर करके मुझे अब भूल जाता है किसी और चीज़। वो ना, बस मैं, यही होता है कि मुझे अब भी, मैं ना, मुझे यकीन करे। मुझे पर ये अच्छा आपको हाँ लगा सही जी। है, मेरा इंटरनेट इतना मेरी गड़बड़ कर रहा है, इतना अच्छा कभी ऐसा होया नहीं है। सब चला रहे हैं ना, बच्चे भी तो सब, इसलिए थोड़ा वीक है। चले कोई बात नहीं। मैं भी आपकी बात सुनने मजा आता है ना, आपकी जो बातें, आपका ख्याल बिल्कुल मेरे जैसा है ना। हाँ, जब वो बातें करते थे ना तो मेरा दिल करता था ये बिल्कुल, ये तो मेरी ही चीज है, ये तो मैं ही सोचती हूँ, ये तो मैं ही ऐसे करती हूँ, तो ये हाँ, अब ये एक रिपोर्टर की जो बात थी ना, वो किसी ने नोट नहीं की थी, मुझे बहुत होता था कि कोई तो बताए कि उनकी जो रिपोर्टर बैठी हुई थी शनाज को इतना नीचा दिखा रही थी, उसका हम्म। कोई नहीं कहता कि वो क्यों, अब मुझे तो बिग लगता बॉस था को वो बोलना चाहिए था यार, बहुत हल्के हल्के तरीके से बिग बॉस ने शहनाज को लिया है।
हम्म बस वो कितनी खुश हुई थी जब उसका गाना सुबह लगा, तो कितना जेलिस हाँ। पारस मायरा हुए, कोई किसी ने डांस नहीं किया। हालांकि मायरा और पारस बाहर आके डांस करते थे, लेकिन उस दिन ना विशाल उठा ना ये दोनों उठे। आसिम तो वैसे भी कभी कभी करता, तो वो तो जब हिमांशी होती तब ही उठता था, तो वो नहीं उठे। तो कितना जेलिस थे वो जब उसका गाना लगा। अब सिद्धार्थ को मानसी कितनी भी खुशी थी। सरदार की तारीफ कर रही है, बोल रही है मैं सरदार के साथ गाना करना चाहती हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना ही करे, एक हिना के साथ ना करे, एक इसके साथ ना करे, और जिसके साथ मर्जी कर ले। मुझे पता चला उसके साथ उसका गाना आ रहा, मेरा तो दिल ही बैठ गया, मेरी तो रात को नींद ही नहीं आई। फिर जब मेरा अरे मैंने कोई आपके गाना, लाइव में सुनी, अरे कोई गाना नहीं आ रहा, क्यों? वैसे ही। जब आपने बताया था ना, फिर मुझे सुकून आया कि नहीं मेरे साथ आ रहा है। फिर मैंने कहा शुक्र। हाँ, मेरे साथ आ सकता है, उसके लिए एक्साइटमेंट में रहूं। अच्छा, उसको डांस भी नहीं करना आता। हमारी शनाज इतना प्यारा डांस करती, हिना को तो डांस करना तो ही जो नहीं आता। मानसी है कितनी उम्र की बड़ी लगती है, बहुत उम्र थोड़ी दिखाती तो है, लेकिन फेस उसका तब को इतना है। बड़ा है, गाने में तो इतनी सजती भी नहीं है, बहुत अच्छा, प्यारी। वो उसका गाना था ना, अब उम्र दे बड़ियां ने उन्होंने अनफॉलो कर, तो तू भी तो उम्र से बड़ी है, तेनू अनफॉलो उसने किया है ना। तो सुरमा अब सुरमा फिर कहते देखा, थे, उसका सुरमा देखा, सुरमा। एक गाना नहीं आया सुरमा, आ, बुलियां अच्छा खोलता मैंने सुरमा तो बुलियां खोलता। अच्छा, वो शनाज जब मॉर्निंग में ना नई नई थी ना, सिद्धार्थ के बेड पे आके ना उसने डांस किया था, तो ना वो हिमांशी साहबा ने भी ना उसकी नकल करके ना, जब शनाज के साथ नहीं बोल रही थी, तो उसके बेड के ऊपर आके डांस किया, और नीचे ऐसे, मैंने कहा तू इतनी क्यूट ना बन, तू लग नहीं रही, जो नाले क्यूट है वो देखो क्यूट जब ही है। अमानशी आई थी कि सिद्धार्थ, उसने ये उसको ये चाहती थी कि मैं सना को दूर करूंगी सिद्धार्थ से, हाँ सिद्धार्थ के साथ कैसे जफ्फे चाटती थी, तो उसके साथ बहुत हाँ। सिद्धार्थ भी उसके पास से थोड़ा जाना, उसके पास से सिद्धार्थ का भी रुख हो गया था। अच्छा, हालांकि जब सिद्धार्थ ने कहा था कि हमने न्यू एंट्री को ना इतना नहीं देना, तो सिद्धार्थ और आसिम नहीं दे दिया। और आरती साहबा तो थी, वो तो थी कैप्टन बन गई, उसने तो समझा मैं पता नहीं क्या बन गई हूँ। तो तीनों ने ना उस वक्त शनाज को इग्नोर कर दिया। तो वो तो थी ना, उसका दिल टूटा हुआ था। फिर वो कहते हैं कि जी वो आसिम साहब ने को तो पहले ही था कि कोई लड़की मुझे मिले, मैं भी हाँ। अपना लव बनाऊं, यहाँ पे कोई बना के ग्रुप बना के जाऊं। तो हम्म। उसको फिर वो हिमांशी देख ली, उसने उसने तो उसको जब एक दो दफा सिद्धार्थ भाई। बीमार हुआ था, उसको टाइफाइड होया था, उसको सर्दी लग रही थी, तो शहनाज ने बोला था शनाज ने आरती अपनी कि भाई शाल दी। कैप्टन रूम हाँ में इसको हाँ सोने दो, तो आरती बोली थी नहीं मैं नहीं कर सकती था। हाँ, शहनाज ने मैंने नहीं पूरी इसको करना। रात अपनी क्विल्ट उसको दे दी थी, और आपको एक चादर में रात गुजारी थी, एक शाल में। हाँ, वही ना, तो यही तो फर्क है। लेकिन हम उन्होंने ना, फिर भी शहनाज ने सिद्धार्थ को गलत नहीं कहा था। वो आरती के साथ सिद्धार्थ की शायद थोड़ी लड़ाई हुई, मैं तो शहनाज की शहनाज स्टोरी ने, अगर सुन तो वो सिद्धार्थ ने ना, पुलिस तो जरूर, लेडी ने बोला था वहां जाते, और उस वक्त अमीन, हमको नहीं पता था कि अमीना जी, आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, तो वो जब हिमांशी ने किया, तो शहनाज चलो थोड़ा सा हो गई थी उस वक्त, शायद सिद्धार्थ को इतना उसकी समझ नहीं थी। तो वो, अच्छा, पारस ने बड़ा फायदा उठाया। पारस जब वो सो रही थी, बेचारी को सो ही रहने देते, वो कमीना अपने पास उसको ले गया। तो अब सिद्धार्थ को तो नहीं पता, वो तो घर आके उसने देखा होगा कि शनाज खुद ही नहीं गई थी, कमीने पारस उसको अपने पास लेके गया था। उसने बेचारी ने कभी कोई बात क्लियर ही नहीं की कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। वो बेचारी को गलत ही सारे प्रूफ करते रहे। चलो, लेकिन अब तो सिद्धार्थ को पता होगा ना कि वो सही थी। जब उसने कहा था कि मैंने वो वाला देखा है, वो सिद्धार्थ के सीने के ऊपर सर आके नहीं कहती, मैंने बिग बॉस के देखे हैं एपिसोड, कहता कौन सा, कहती बोरी वाला, कहता कौन सा जहाँ पे तुमने, कहती जहाँ पे मैंने फ्लिप मारा था। सिद्धार्थ ने कहा कौन से वाले में, तो उसने कहा था वो बोरी वाले, मैं गलत नहीं थी,
सिद्धार्थ ने कहा हाँ तू तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, वो था। तो मैंने अभी भी वो देख रही थी, मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा चलो आपका शुक्र है लाइव आया, मेरा दिल को थोड़ा सा सुकून मिला कि मैं हिमांशी साहबा को थोड़ा सा बोल गाने के लगा भड़ास ही निकाल दूं उसको भड़ास ही निकाल दूं थोड़ी सी, वही ना। तो देखा वो बाऊ ने कैसे शनाज के ऊपर कचरा फेंका, और हिमांशी कैसे रोई थी जब वो पुणे वाला था ना, तहसीन पुणे वाले ने कहा, उसने तो अपनी तरफ से कहा कि चलो एंटरटेनमेंट करते हैं, तो बाऊ जी साहब वो जो थे फाटक साहब, उन्होंने कैसे शनाज को कहा उसको कितना कहा, तो वो बेचारी फिर भी खुश होके सबका सुनती रही। और मानसी कैसे लेने के लिए कि मुझे सारे देखें कहे कि तू बड़ी अच्छी है, तेरे पे इतने जुल्म शनाज ने किए हैं, तू तू तो बेचारी बड़ी ऐसे रोने लगी, सारे उसके पीछे, आरती शिपाली सुधात, वो सारे उसके पास चले गए, वो कैसे गिरने लग के रो रही थी। मैंने कहा अल्लाह इतनी बड़ी ड्रामेबाज। तो देखा कैसे फिर अल्लाह मियां ने उसका दिखाया कि दोबारा आई आई ना अपनी इमेज सही करने के लिए। सिद्धार्थ ने फिर कहा था अपने पाप धोने आई है। हाँ, चलो कोई नहीं। अमीना जी, आपका नेटवर्क और हेडफोन दोनों दिक्कत कर रहा है, प्लीज सही करिए। किसी और ने तो नहीं लाइव में आना, कहीं वो ना ये ना समझे कि नहीं मेरा नहीं, ही। कंटिन्यू। आप ये बताइए, आपको अच्छा, अच्छा लग रहा है ना लाइव में? मैं यकीन करे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त कि मेरी फीलिंग क्या है। ये फीलिंग मेरी मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है, या मेरी अब बेटी मेरे पास खड़ी उसको पता है कि मेरी फीलिंग क्या है। बस कि मैंने तो अपना सुनूंगी रोज, कभी कभी मुझे भी ऐड कर लिया करना। नहीं, ऑलवेज आप रोज आ सकती हैं, मुझे कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं नहीं। मैंने कहा कब होता है ना कभी किसी और ने भी आना हो तो फिर वो भी आ जाए, तो मैं कभी कभी नहीं मैं नहीं, भी आ जाया करूंगी, आप जो फिर रोज मुझे आइए, और। रोज बातें करिए। ऑलवेज अराउंड इन माय लाइफ। हाँ जी, चले कुछ थोड़ा सा अगर मेरा अच्छा लगा है लोगों को तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि गाइस बता इतनी दो उर्दू मेरी। कैसा लगा आपको इनकी बातें। रोज आया करें, सब बोल रहे हैं रोज आया करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। अच्छा, मुझे तो अब लगता ही नहीं कि मैं पाकिस्तान में बैठी थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर पॉजिटिव लाइव्स अबाउट सिरनाज, नॉट लाइक अदर्स जो सिरनाज की फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। ऐसी पॉजिटिव चीज़ें स्प्रेड करो सिरनाज के बारे में। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।